अगर मैं आपने कहूँ कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक संस्थान है, एनजीओ है जो एक असो अस्पताल बनाने वाली है, जटे कोई पर्ची कटावा नहीं आएगा, जटे कोई मोटो कैश जमा नहीं कराएगा, लेकिन वटे जो है इलाज ज़रूर होगा। यही है कि मेरे भाई की जो कंपनीज है उनसे मैं कुछ अर्न करूँ और इधर लगाऊँ। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप ये करें। जो टीम में लेके चलती थी, आज मेरे साथ कोई नहीं है। चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है अभी फ़िलहाल मेरे पास, कि मुझे फैमिली के साथ में ये चीज़ करनी पड़ रही है। महिला होने नाते भी जो है वो करना बहुत मुश्किल है। आप घर परिवार संभालो, हो दूसरा चैलेंजेस फेस करो, उसके बाद बेटे पहुंचो। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कोई जो है आज की दुनिया में भाग दौड़ में लागे तो को है, लेकिन खुद रहवाते हैं, खुद रे परिवार रहवाते हैं। अगर मैं आपने कहूँ कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक संस्थान है, एनजीओ है जो एक असो अस्पताल बनाने वाली है, जटे कोई पर्ची कटावा नहीं आएगा, जटे कोई मोटो कैश जमा नहीं कराएगा, लेकिन वटे जो है इलाज ज़रूर होगा। वनारो जनारी कोई ज़ुबान नहीं है, बेज़ुबान है, और मैं बता भी नहीं सके कि वनाने कई परेशानी है कि वजह परेशानी है। लेकिन आपने लारे डिम्पल भावसार है जो बहुत पहली हूँ जो है इतना वो काम करती आई है। ये पहली जो है बेजुबाना ने, स्ट्रीट डॉग्स ने और हर तरह का जो जितना भी बेजुबान है वड़ा ने फीडिंग कराती ही, कोई कटे अगर इंजर्ड हो जातो तो वड़ा इलाज कराती। लेकिन अबे ये एक और नयो संकल्प लियो है कि ये 100 दिन महीने एक असो अस्पताल बनाने वाली है, जटे हर बेजुबान रो जो है निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और अटे आप देखोगे कि ऐसी कई सारी संस्था है जो गौ माता रहवाते, गौवंश रहवाते वो काम कर रही है, लेकिन बाकी और जो प्रजातियां हैं वड़ा रहवाते अबार तक इस तरह कोई अस्पताल नहीं देख पाने मिलो है। तो फिलहाल डिम्पल दी जो है इस तरह जो इनिशिएटिव लियो है, कई कुछ ये करवा वाला है। 100 दिन की जर्नी अनारी कैसी रहवा वाली है आप बात करेंगे। तो तरह दर्शक है बड़ा सुनने राम राम नमस्कार, मैं उकिंजल और आप देख रहे हैं उजल को मेवाड़। आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप, मैं बिल्कुल यो कहना चाहूँगा कि आप इंस्पिरेशन बनी हुई सब बातें कि किस तरह आप चैलेंजेस ने फेस करता था और अभी जो है एक असो काम करवा वालों जो हर लोगों तक पहुंचाते हुए माने जो है बहुत गर्व देंगे। तो 100 दिन में कई कुछ आप चैलेंज लियो, कई कुछ करवा वालों, कई अस्पताल है। इन जो 8 साल में अना बेजुबाना वाते काम किदो और बोले कि अगर भगवान रे आप जो करवानो वे और जो नियति में लिखियो वे वो वे वही से। अब आन कुछ 6 महीना जो हादसों हमारे साथ हुआ वनडे बाद में छोड़ दी दो कि मैं ये संस्था नहीं चलूँगा, लेकिन बोले ना कि आप जो करनो वे वो भगवान करावे से। और अबान जो मैं संकल्प लीधो है कि मैं 100 दिन में एक ऐसो हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसमें गौ माता रो का कि माँ देखा कि रोड किनारे इंसान रो अगर इलाज वे मतलब एक्सीडेंट भी जावे तो 108 आई जावे, लेकिन आना बेजुबान रो जो इलाज जावे भी सड़क किनारे मर जावे हैं, वनाने उठाव वाला भी कोई नहीं हुए, वनाने दफनाव वाला भी कोई नहीं हुए, तो वनाने इलाज भी नहीं मिल पावे। असो माँ 1000 बार देखियो है कि माने पास फ़ोन आवे कि ये बेजुबान अटे सड़क किनारे मरिया तक पड़िया है या कोई घायल है कि कंडे कई वही गयो है, तो माने पावन इस टाइम पे व्यवस्था नहीं थी तो माँ मनाने हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता। बट आज मैं यूँ सोच रही हूँ कि असो एक हॉस्पिटल बनाऊँ अना 100 दना में, जटे अनार बेजुबाना इलाज भी वेवे और जी गौ माता आप ही केवा कि गौ माता है बनाने दूध तक दे जता तक भी देवे बना तक बढ़ने बाद बनाने रोड पे छोड़ देवे। तो ऐसा जितनी भी गौ माता है बनाने मैं आशय दूँ और बाकी जितना भी पशु है, चाहे वह बंदर है चाहे वह डॉग्स है, सारा निःशुल्क इलाज हॉस्पिटल में करवारो संकल्प में लीधो है। जी 100 दिन में आप मैं एवरेज जो शुरू जो रील्स है मैं देख रहे हैं आज मैंने आप बताओ कि आज जतरो खर्चो आयो, आज जतरो खर्चो आयो। एक महिला होने नाते भी जो है वो करना बहुत मुश्किल है। आप घर परिवार संभालो, हो दूसरा चैलेंजेस फेस करो, उसके बाद बेटे पहुँचो। किस तरह पहली बात तो आप ये बैलेंस कर रहे हो और फंड्स वगैरह ये महीने किस तरह मैनेज हो रहा है? फंड्स का तो अभी फ़िलहाल तो मैंने यही सोचा है कि मैं जितनी हो मैं पर्सनल लेवल पे कोशिश करूं और अभी मैं फंड राइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कि अगर ये चैलेंज मैंने लिया है तो इसको कहीं ना कहीं मैं अपने लेवल पे जितना हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही अपने लेवल पे करने की कोशिश करूँगी, बट जितना हो सकता है मैं पर्सनल लेवल पे करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं होता है तो मैं उसको फंड रेज करूँगी, बट अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फंड रेज करने का। और मेरा यही है कि मेरे भाई की जो कंपनीज़ है उनसे मैं कुछ अर्न करूँ और इधर लगाऊँ। आप मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप जो कर रही हैं ना वो मतलब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप ये करें।
दिन का आपने चैलेंज लिया है। अक्सर हम कोई चैलेंज अगर अपने साथ रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो ठीक है वो पूरा हुआ नहीं हुआ वो हमारे तक ही सीमित रहता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पूरी दुनिया देख रही है कि उस चैलेंज को क्या कुछ अभी तक चैलेंजेस फेस कर रही हैं और आगे 100 दिन की जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है अभी फ़िलहाल मेरे पास कि मुझे फैमिली के साथ में ये चीज़ करनी पड़ रही है। और मैं अभी मम्मी पापा को संभाल रही हूँ और उसके साथ साथ ये चैलेंज। और मुझे लगता है कि एज अ गर्ल अपन सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती नहीं कर सकते। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे को लाइफ में हमेशा ये था कि इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ करना है और जिसके लिए हम 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे, 3-4 साल हो गए हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली हुआ है। और मुझे इन बच्चों से ही ताकत मिलती है कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिनसे इनको कुछ मिले नई लाइफ में, इनकी नई ज़िंदगी बने। तो एनिमल्स तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, हमारे लिए बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए मुझे लाइफ में अपना जितना भी जो भी है अब मेरे को लाइफ में इनके लिए ही करना है। और साथ में फैमिली भी संभाल रही हूँ तो चैलेंजेस तो है ही है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस संघर्ष में मैं अकेली हूँ और आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम लोग कुछ नया इन बेजुबानों के लिए लेकर आएंगे और ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इन बेजुबानों का इलाज भी होगा और इनको आश्रय भी मिलेगा। कहाँ पर है ये जगह जहाँ पर आप बना रहे हैं हॉस्पिटल? क्या कुछ हॉस्पिटल को लेकर आपका विजन है? क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कल को अगर हॉस्पिटल बनता है तो आपको स्टाफ चाहिएगा, आपको मेडिसिन चाहिएगी। किस तरह से आप देख रही हैं उन चीज़ों को? अभी फ़िलहाल तो लोकेशन मैंने आउट नहीं करी है और अभी हम लोग जो पर्पज़ है हम लोग उसको एज ए रेस्क्यू सेंटर और गौ माता के लिए आश्रय, जो बूढ़ी गौ माता होती है जो सड़कों पे सर्वाइव नहीं कर पाती है और जो एक्सीडेंटल है, ऐसी गौ माता को रखेंगे और साथ में ही सारे पशु का रेस्क्यू सेंटर होगा वहाँ पर। और स्टाफ में हमारे पास अभी 4 का स्टाफ हम लोगों ने देखा है कि 4 का स्टाफ वहाँ पर रहेगा। और जैसे जैसे चीज़ें होगी क्योंकि अभी मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। बट क्या होता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपके साथ 1000 कदम मिलते हैं, आप लोग भी मिले हो जैसे। तो बस मेरा एक कदम है, जैसे जैसे जो चीज़ें सामने आएगी मैं उसका सामना करते हुए उसको पूरा करूँगी। और इतनी बड़ी प्लानिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ, जैसे जैसे जो चीज़ें होती रहेगी इसको सॉल्व करते रहेंगे और एक मतलब इन बेजुबानों के लिए एक नई दुनिया बनाएंगे। हॉस्पिटल जब हम सुनते हैं ना तो वो एक बड़ा सा बिजनेस और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है आज के समय पे कि बड़े बड़े चेक्स आएंगे, बड़े बड़े बिल्स कटेंगे। लेकिन आप जिस तरह का हॉस्पिटल बना रही है वहाँ पे कोई पर्ची नहीं कटाएगा, कोई भी जो मरीज आएगा वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा। कैसे आपको क्यों लगता है कि इस तरह की चीज़ें इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है? बहुत सारे लोग हैं, कोई अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं चल रहा है। मैं सबसे पहले बोलूँ कि हम लाइफ में मुझे अब समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ बहुत छोटी है ना। तो आपको जितना अच्छा करना है सोसाइटी के लिए आप करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आप है या नहीं है। तो मुझे अब लाइफ का एक गोल है कि मैं जब तक हूँ तो मुझे सोसाइटी के लिए, चाहे ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुक जाऊँगी कि ये हॉस्पिटल बन गया और मैं बैठ गई, नहीं, मुझे हर कम्युनिटी के लिए करना है, मुझे किन्नर्स के लिए काम करना है, मुझे जो बोल नहीं सकते, इंसान जो बोल नहीं सकते उसके लिए मेरा जो स्वाभिनी वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे उनके लिए भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों तक सीमित रहूँगी, मैं हर फील्ड में अपने इस छोटे से जीवन में जो कर सकती हूँ। अब मेरी लाइफ का एक ही मकसद है, मैं सोसाइटी के लिए जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं करूँगी, क्योंकि आप अपने लिए कितना भी कर लो आपको वो, मेरे को वो खुशी नहीं देता है। मतलब मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे वो खुशी नहीं देता है, मुझे इन बच्चों के लिए करना ही खुशी देता है। और चैलेंजेस ऐसा है कि आज मैं अकेली हूँ, है ना, जो टीम में लेके चलती थी आज मेरे साथ कोई नहीं है। मैं टू बी फ्रैंक कहना चाहती हूँ, बट मुझे ये ताकत मिली है कि आपका कठिन समय आपको कमज़ोर नहीं, आपको मजबूत बनाता है। और मेरा जो कठिन समय है उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। आज मुझे कंधों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में इतनी हूँ कि आज मैं इस हॉस्पिटल को बनाने का मैं इसको बनाने का डिसीज़न ही बोलूँगी, क्योंकि अभी तक बना नहीं है। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है और महादेव ने चाहा तो ये डिसीज़न पूरा होगा और हम बहुत सारी बच्चों की सेवा करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह की सिचुएशंस आपने हैंडल करी पिछले 6-7 महीनों में, उसके बाद अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो स्वार्थी होता, फिर वो देखता कि अब जो मेरा सीमित दायरा है उसमें मैं रहना चाहूँगा और वही चीज़ें मैं फुलफिल करना चाहूँगा, उससे ज़्यादा करने की ना तो अब कैपेसिटी है और ना ही वो भाव उसके लिए रहा। लेकिन आप और
सोसाइटी के प्रति और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों से हों? ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंजेस में दिक्कत नहीं आई। मेरे को दिक्कत आई, बहुत लोगों ने अपने रियल चेहरे मुझे दिखाए हैं और बहुत कुछ मतलब अभी 26 अप्रैल को 10 महीने हो जाएंगे उस घटना को। तो मुझे ये लगा कि हम लोग, मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि यार मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है और मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और मेरे को फैमिली से बहुत बड़ा प्रेशर है कि मुझे फैमिली संभालनी है, मम्मी पापा का ध्यान रखना है। बट मुझे ये लगता है कि मैं हर एक चीज़ कर सकती हूँ अगर मैंने सोचा है, और उसको करने के लिए मैं अपना 100% तो दे ही रही हूँ। और चैलेंजेस की बात होती है तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते आप में इतनी शक्ति है कि आप परिवार को भी संभाल सकती है, आप सारे चैलेंजेस भी देख सकती है। तो चैलेंजेस तो है, मैं फेस कर रही हूँ और पता नहीं कब तक कैसे आप लोगों के साथ से कितना कर पाऊँगी। बट सोसाइटी के लिए करने का डिसीज़न मैंने इसलिए लिया और परिवार को, क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे इन लॉज़ का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, और इन लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लोगों का यही है कि तू कर, हम लोग तेरे साथ हैं, बस उसके लिए कर रहे हैं। लगता है इतना अच्छा जो आपका ये सारा काम रहेगा ना, जो आप उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो वापस बदले में आपको एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते, वो चीज़ें कहीं से जो है वो रिटर्न ज़रूर एक दिन आएगी। और हमारे साथ डिम्पल दीदी, इनके हॉस्पिटल की जितनी भी जर्नी रहेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो वाकई एक वुमेन एम्पावरमेंट जिसको आप कहते हैं, सोसाइटी की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वाकई होती है, वो इन चीज़ों को कहते हैं। तो हमारा बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तक इस तरह की चीज़ें पहुँचाएँ। कुछ विजुअल्स के थ्रू भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह की जर्नी जो है ये 100 दिन की चल रही है, जिसमें बेजुबानों के लिए जो है वो एक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें डिम्पल दी इस तरह का इनिशिएट ले रही हैं। क्या कुछ इस अस्पताल के बारे में, क्या कुछ डिम्पल दी के इस एम्पावरमेंट जो ये शो कर रही हैं उसके बारे में कितने लोग, मुझे लगता है काफ़ी लोग इससे इंस्पायर भी होंगे और होने भी चाहिए। क्या कुछ आप लिखना चाहते हो, ओपिनियंस आपके या आपके कोई भी थॉट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए झलको मेवाड़ के साथ मैं हूं, कैमरा पर्सन साथ है।